स्टूडेंट्स ये एनसीईआरटी प्रॉब्लम 12.11 फ्रॉम पेज नंबर 351 ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स से है राइट। तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। यूजिंग कर्व्ड एरो नोटेशन शो द फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स व्हेन द फॉलोइंग कोवलेंट बॉन्ड्स अंडरगो हेटेरोलिटिक क्लीवेज। आपके पास 3 प्रॉब्लम गिवन है और आपसे बोला गया है कि आपने कर्व्ड एरो नोटेशन जो है वो यूज करके ये बताना है कि ये जो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हुए हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट अगर आप देखो तो फर्स्ट कंपाउंड में CH3 दैट इज मिथाइल ग्रुप और SCH3। अब इनमें जो है ये जो बॉन्ड है, ठीक है, ये हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड है। दैट मीन्स कि इन दोनों ने, कार्बन ने और सल्फर ने, अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके ये बॉन्ड बनाया है। लेकिन ये कह रहे हैं कि जब ये कोवलेंट बॉन्ड जो है हेटेरोलिटिक क्लीवेज शो करेगा। हेटेरोलिटिक क्लीवेज का मतलब क्या है कि जब भी ये बॉन्ड टूटेगा तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो कोई एक एलिमेंट जो है वो ही एक्वायर कर लेगी। दैट मीन्स कि उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और जो दूसरी स्पीसीज है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये आप कैसे डिसाइड करोगे? अगर आप देखो तो सल्फर और कार्बन इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा। अगर मैं इसे खोल के लिख लूं तो इट इज लाइक सी, ये हाइड्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं कार्बन के साथ और इस कार्बन का एक कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ है सल्फर के साथ। बाकी सल्फर ने डेफिनेटली अगेन कार्बन के साथ एक बॉन्ड फॉर्म किया है। अब ये बॉन्ड जो है ये जब टूटेगा तो ये हेटेरोलिटिक क्लीवेज कैसे देगा? इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे। अब कार्बन और सल्फर में से सल्फर जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। सो डेफिनेटली अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या करेगा, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये अपनी तरफ खींचेगा। सो जब भी इसमें क्लीवेज शो होगी CH3SCH3 पे तो ये जो बॉन्ड है, ठीक है, ये टूटेगा और ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो सल्फर एक्वायर कर लेगा। सो जब भी सल्फर एक्वायर करेगा तो जो मिथाइल ग्रुप है CH3 इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जो सल्फर है इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। अब सेम वे में हम सेकंड देखते हैं। अब सेकंड प्रॉब्लम में आप कह सकते हो कि मैम कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, लेकिन अगर हम देखें तो ये कार्बन ने नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया। दैट मीन्स कि ये जो स्पीसीज है, ठीक है, नाइट्रोजन, इट इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज। सो डेफिनेटली ये जो कार्बन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये एनहांस कर देगी। सो आप लिख सकते हो CH3CN, राइट। अगर इसे भी खोल के लिखें तो ये कार्बन और इसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है, राइट। और ये कार्बन ने दूसरी कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है जिसने कि नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है, राइट। सो डेफिनेटली इस वाली कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इस कार्बन से ज्यादा होगी। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा आ रही है सो डेफिनेटली जब क्लीवेज होगी तो क्या होगा, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये वाला कार्बन एक्वायर कर लेगा। सो इसकी वजह से जो मिथाइल ग्रुप है उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये जो CN है इसे हम साइनो ग्रुप भी कहते हैं। सो यहाँ पे जो ये ग्रुप है इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। अब लास्ट वन देखते हैं, दैट इज CH3 एंड Cu। अब इसे भी खोल के लिख लो आप। सो ये जो कार्बन है इसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है और ये चौथा बॉन्ड कॉपर के साथ बना रही है। कॉपर जो है ये हमारे पास ट्रांजिशन मेटल है, राइट। ट्रांजिशन मेटल, अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये कभी भी नेगेटिव चार्ज एक्वायर नहीं करती। हम ये कह सकते हैं कि ये हमेशा ही मेटालिक कैरेक्टर शो करेंगी। दैट मीन्स कि इन पे हमेशा ही पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसकी वजह से हेंस कंक्लूडेड कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कॉपर से ज्यादा होगी। सो अगर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉपर से ज्यादा आ रही है तो ये जो हमारे पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये जो कार्बन है ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। सो इसकी वजह से ये जो कार्बन दैट मीन्स मिथाइल ग्रुप है इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और ट्रांजिशन एलिमेंट दैट मीन्स कॉपर पे पॉजिटिव चार्ज आएगा।